हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। ये जो ब्रेसलेट्स यहाँ पर है, ये आपको देख के लग रहा होगा कि दी ने आज यहाँ पर ब्रेसलेट्स क्यों रखे हैं। ब्रेसलेट यहाँ पर रखे हैं क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कोई भी ब्रेसलेट ले सकते हो। ठीक है, परचेज करके आप ले सकते हो। ये 7 चक्रा का ब्रेसलेट है, उसके साथ सिट्रीन स्टोन का है। ये आपकी सातों चक्रा बैलेंस करेंगी, प्लस उसके साथ करियर। ये मिक्स है ये स्टोन, और ये सिर्फ 7 चक्रा का स्टोन है। आपको करियर और 7 चक्रा के लिए अलग अलग नहीं पहनना पड़ेगा, एक ही ब्रेसलेट में आप पहन सकते हो। ठीक है, ये सारे 7 चक्रा के ब्रेसलेट हैं जो मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। ये नेगेटिव एनर्जी बचाने के लिए है। ब्लैक टर्मलाइन और टाइगर आई का ब्रेसलेट है। आप कोई भी ब्रेसलेट पर्सनली अगर खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। ठीक है, कोई भी स्टोन का आप खरीद सकते हो। मैं 100% आपको गारंटी दूंगी कि ऑथेंटिक प्रोडक्ट ही मैं आपको दूंगी। कोई भी ऐसा नहीं कि कोई भी उठा के दे दिया। मैं खुद लाती हूँ, मैं खुद यूज करती हूँ इनको। ठीक है, तो ये रही ब्रेसलेट की बात। और अगर आपको नहीं पता है कि आपको कौन सा ब्रेसलेट जो है खरीदना है, आपको आपके लिए कौन सा ब्रेसलेट जो है बेस्ट रहेगा, तो आप मुझे ये पूछ सकते हो कि दी मैं कौन सा पहनूं, तो मैं वो भी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये 7 चक्रा के ब्रेसलेट्स। ठीक है, चलिए इनको साइड करते हैं और हम हमारी रीडिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। आपको जैसे पता है हमेशा की तरह ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है। इस जनरल टाइमलेस रीडिंग को आप कभी भी देख सकते हो। ठीक है, तो हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक इन करने वाले हैं। क्या ये अभी इस वक्त फील कर रहे हैं, इनके दिल में क्या है और आपको लेके ये अभी क्या सोच रहे हैं। फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर। करंट फीलिंग्स उनकी क्या है इस वक्त। पहला कार्ड हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, सजिटेरियस, लियो। नेक्स्ट हमारे पास है 5 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, सजिटेरियस, लियो। 9 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, एक्वेरियस एंड लिब्रा। क्या बात है। ओके। देखो, आपकी जो पार्टनर है, ऐसा दिख रही है कि परेशान आत्मा बहुत ज्यादा है। बेचारे बहुत परेशान है। बेचारा बोलने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ, इनको बेचारे बोल रही हूं मैं। इनकी हालत को देख के बहुत ज्यादा परेशान है। जैसे उनको लग रहा है ना, उनकी खुद की काम ने या फिर कोई और चीज ने इनको रोक कर रखा है। एक तो उनके इमोशन समझने वाला इनके आसपास कोई है नहीं। प्यार से जितनी भी, लव से रिलेटेड जितनी उनको तकलीफ हो रही है, तो उनको लग रहा है कि वैसे तो कोई मेरे पास है नहीं जो मेरी बात अभी समझ पाए, और ऊपर से मेरे ऊपर किसी ने नजर रखा है या फिर मुझे किसी तरीके का ब्लॉकेजेस फेस करना पड़ रहा है, जिसके वजह से मैं अपनी फीलिंग्स को जो हूँ वो क्लियरली शो नहीं कर पा रहा हूँ या फिर शो नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, तो वो दो चीज की वजह से परेशान है। एक तो खुद को रियलाइजेशन है, खुद सेल्फ गिल्ट एक फील हो रही है, गलती के एहसास जो है वो हो रही है। दूसरी, कुछ चीजों की वजह से वो अपनी ये जो एहसास हो रही है ना, उसको खुल के बोल भी नहीं पा रहे, तो उसमें डबल तकलीफ उनको हो रही है। ठीक है, आपके पर्सन बेचारे ने बहुत ज्यादा ट्राई किया है कि ये बात वो आपको आके बताए, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ने बेचारा बहुत ट्राई किया है, या फिर बेचारी ने बहुत ट्राई किया है कि एक बार जाके बता दूं, बट बताने के लिए एक मुंह तो होना चाहिए, एक फेस तो होना चाहिए जिसमें वो आपको फेस करे, क्योंकि उनको पता है ना किस लेवल तक का उनको गलती है। अब उनको शर्म आ रही है, अब उनको गिल्ट फील हो रहा है, जो भी है, लेकिन आने के बारे में जब भी सोचते हैं रुक जाते हैं। बट सोचा जरूर है कि जाके कन्फेस जरूर करूं भाई किस लेवल तक का गलती मुझसे हो गया है। ठीक है, ये 5 ऑफ सोर्ड के साथ मुझे दिख रही है बहुत तगड़ा वाला किसी ने इनको हर्ट किया है, बहुत हर्ट किया है इनको। ट्रस्ट मी,
इनको ना जिनके ऊपर भरोसा था, एक्सपेक्टेशन था, उन्होंने हर्ट किया है, या फिर आप दोनों को ही किसी ने हर्ट किया है और आप दोनों को किसी ने अलग करने की कोशिश की। तो या तो आप दोनों एक साथ हर्ट हुए हो किसी के द्वारा, या फिर इन्होंने आपको जो हर्ट किया था उनको किसी ने कर दिया है बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, आपकी पर्सन ना सिर्फ आपको दूर से देख रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हो, कैसे हो, तुम्हारी लाइफ कैसी कट रही है, खुश हो या फिर नहीं हो, वो बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन आपसे है, वो बहुत कुछ जानना चाहते हैं। अगर आप ना बताना बंद कर चुके हो कि मुझे अभी तुम्हें बताना ही नहीं है कि जिंदगी में क्या चल रहा है, मेरा जिंदगी जैसा है मैं वैसा काटूंगा या फिर काटूंगी, तो अभी ऐसे दिख रही है कि ये पर्सन ऐसा है कि ये मुझे क्यों कुछ नहीं बता रही है, ये बस दूर से आपको देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, और एक्सपेक्टेशन पे उनकी मिट्टी बिल्कुल डल चुकी है कि आप आके कुछ बताओगे, क्योंकि आप अभी बताने के मूड में हो ही नहीं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, आप तो ट्राई कर करके बहुत थक चुके हो। ठीक है, विद द एट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रही है, ये रिवर्स में आया था, तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है जिस स्पीड से आपके लाइफ में आना चाहते हैं वो स्पीड से नहीं आ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर रुक रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने डिसीजंस के जाल में फंस गए हैं। इन्होंने अगर कुछ ऐसी चाल किया होगा या फिर अगर ऐसा कुछ किया होगा जिसमें उनको ऐसी फीलिंग्स होगी कि कुछ नहीं हो जाएगा, सब कुछ सही, वो तो बस आपके साथ खेल रहे हैं, आपको इग्नोर करके खेल रहे हैं, आपकी पेशेंस कितना है चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो अगर ये सब कर रहे थे ना, तो अभी वो चीज इनका ना उनके ऊपर उल्टा पड़ गया है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इस चीज का भनक लग गया है कि ये सब वो करते करते उन्होंने आपको 50% खो दिया है। ठीक है, और क्योंकि उन्होंने आपको 50% खो दिया है, उस चीज की वजह से अभी उनको परेशानी होना स्टार्ट हो रही, खुद की जैसे जाल में खुद फंस गए हैं ये इंसान। और ये अच्छी बात भी है, अगर आप कोई ट्रैप बनाओगे, आपको जब पता है कि कोई इंसान आपके लिए तरस रहा है, तड़प रहा है, आप जानबूझ के उससे दूर रहोगे, तो जब आपको जरूरत होगी आपको तड़पना तो ये तो बनता ही है, ये तो कर्मा तो है, ये मिलता है आपको। और मैं नहीं बोलूंगी इनके साथ कुछ गलत हो रहा है, इन्होंने सेम चीज अगर आपके साथ किया है, अभी उनको वो चीज थोड़ा फील हो रहा है, तो उनको फील करने दो। आप ऐसा मत सोचो कि मैं इसको दर्द में नहीं देख पाऊंगा या फिर देख पाऊंगी, ऐसा नहीं होता है। खुद की वर्थ इस पर्सन को समझाओ कि तुम किस चीज के हकदार हो, किस चीज के लायक हो। हमेशा पीछे पीछे भाग के अपनी इज्जत, अपना विजडम मत गवाओ, कभी कभी थोड़े स्टैंड लो, कभी कभी उनको अपने पीछे भगाओ। खुद का इज्जत खुद के हाथ में तुम्हारी है, थोड़े बचाओ। राइट, तो चलिए और कुछ कार्ड्स देखते हैं। तो अगर इस पर्सन को कोई भी ट्रैप महसूस हो रहा है, उनको छोड़ दो, उनको अपनी ट्रैप से खुद निकलने के लिए दो। वो कैसे निकलेंगे, जब वो क्लियरली आके आपसे माफी मांगेंगे कि हो गई गलती मुझसे, मेरा ये करना बिल्कुल गलत था। ठीक है, जब तक वो ये बात को मानते नहीं है तब तक आप उनके पीछे ज्यादा मत भागो। ठीक है, वैसे तो तुम बात कर लोगे, मुझे जाके पता है, बट मत भागो अभी। हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं अपना फोन नंबर नहीं देती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे देती हूँ। ये मेरे नाम से बहुत सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं, नंबर दे रहे हैं। किसी को भी आप कांटेक्ट मत करना, वो पैसा खा जाएंगे आपका, आपकी मेहनत का, हार्ड अर्न मनी का आप खा जाएंगे आपका पैसा। तो अपना थोड़ा पैसा बचाना और कोई भी नंबर के इन्फ्लुएंस में मत आना, ये सब फ्रॉड फेक लोग हैं। डिट्टो मेरी डीपी रख देते हैं, मेरा नाम कॉपी कर लेते हैं, वो भी गलत कॉपी ही करते हैं, बट तुम फंसना मत। ठीक है, चलो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करो। चलो देखते हैं और ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं, और ये पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी बात है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, द हर्मिट, ये तो और भी अच्छी बात है। द लवर्स, वाओ, क्या एनर्जी निकल रही है, बहुत तगड़ा हीलिंग करवाया है आपने, ऐसा दिख रही है, या फिर बहुत असर हुआ है। वाओ, डेथ, किंग ऑफ स्वॉर्ड, ओके। देखो यहाँ पर स्ट्रांगली है जेमिनी, वर्गो, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसी चीज दिख रही है बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कि आपके पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन को झेल नहीं पा रहे हैं। ठीक है,
उनका ये डिसीजन था कि आपके रिलेशनशिप में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। कैसे? एक नो कांटेक्ट सिचुएशन होगा, बातें बंद होगी, उसके बाद वो खुद बात करेंगे, फिर चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन था। ये जब हो रहा होगा तो उसमें बहुत कुछ बदलेगी, आप उनकी इंपॉर्टेंस समझोगे, वो आपकी समझेंगे, ऐसा कुछ होगा। बट हुआ ये चीज, बट वो अभी झेल नहीं पा रहे। उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है टेम्पररी, वो इसमें क्या होगा, उनको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उनको ऐसा लग रहा था। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जितनी तकलीफ आपको हुई उतनी उनको हुई, वो झेल नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना? क्योंकि जैसा हम प्लान करते हैं हमेशा आउटकम वैसा नहीं निकलता है। ये आपको हर्ट करते रहे करते रहे करते रहे, और उनको लगा एक दिन आएंगे, नॉर्मली बात करेंगे, या फिर आप तो रोज मैसेज करते हो, जब भी अनब्लॉक करेंगे आप मैसेज करोगे और वो आपको रिप्लाई दे देंगे, इजी है। बट ऐसा शायद हुआ नहीं, तो अभी इनको भी झेला नहीं जा रहा है उस बात से। ठीक है? आपके पर्सन एक्चुअली में बहुत ज्यादा उदास है। ठीक है? क्या करेंगे बेचारे? उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने हाथ से बहुत कुछ खराब कर लिया है। ठीक है? बट उनको ये चीज की भी भनक है, उनके हाथ में बहुत कुछ सही करना भी है। वो अगर चाहें तो वो सही कर सकते हैं, ये चीज भी उनको पता है। बट बस उनको ये चीज नहीं पता कि कैसे सही करें, कौन सा रास्ता सही है, आपको किस तरीके से अप्रोच करें, किस तरीके से बातें करें। ठीक है ना? विद दिस हर्मिट यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, आपकी पर्सन थक चुके हैं, एक्चुअली थक चुके हैं ये अपनी गलतियों से, और ये आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन है उससे। उनका ऐसा है कि कितना हो गया भाई, अभी और कितना देखना है। ठीक है ना? लाइक खुद की गलती खुद जैसे फेस नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा मुझे एक चीज यहीं पे दिख रही है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको मिस तो कर रहे हैं, ये अपने इमोशंस को दिखा नहीं रहे हैं। आपसे जब बात करते होंगे या फिर आपको जब रिप्लाई देते होंगे बहुत अकड़ एटीट्यूड के साथ देते होंगे, बट एक्चुअली में उनके इमोशंस बहुत ज्यादा है, वो दिखाते नहीं हैं। उसके अलावा मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन को ऐसी है कि उम्मीद तो है, अभी तक उम्मीद उनकी तरफ से खत्म नहीं हुआ है आपसे बात करने का या फिर आपके साथ रिकंसिलिएशन का। कुछ ना कुछ ऐसे दिमाग में है कि चांस तो अभी है, अभी अगर मैं ट्राई करूंगा तो ये थोड़ी नाराज होगी या फिर थोड़ा नाराज होगा, थोड़ा समझेगा और मुझसे बात कर लेगा। ठीक है? तो इनको ऐसा है कि मुझे पता है मैंने चीजें खत्म किया है, लेकिन मैं अगर बहुत टाइम ट्राई करूं तो ये समझ भी जाएगा या फिर समझ जाएगी। ये थिंकिंग भी उनके दिमाग में है, जो कि अच्छी बात है। चलो लॉन्ग टर्म के लिए ट्राई करो। और यहाँ पर विद दिस किंग ऑफ स्वॉर्ड मुझे दिख रही है कि आपके पर्सन कुछ चीजों को लेके बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है। कुछ चीजें उनके दिमाग में ऐसी है कि शायद वो सोच रहे हैं कि वो पॉसिबल नहीं है, आप दोनों के बीच में कुछ चीजें जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो वो उस चीज को प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। ठीक है ना? इमोशनल आपके पर्सन का थोड़ा मुझे इमोशनली वो कम दिख रही है, क्योंकि होता है कुछ कुछ सिचुएशन में टफ डिसीजन लेना पड़ता है तो वो इमोशनल कम हो जाता है इंसान। और ये पर्सन इस वक्त इमोशनल कम है और कुछ प्रैक्टिकल सोच रहे हैं। जैसे क्या सच में रियल वर्ल्ड में ऐसे सिचुएशन बनेगा जहां पर आपका रीयूनियन हो पाएगा, या फिर जहां पे आपकी शादी हो पाएगी इनके साथ, प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जोड़ के ये देखने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? विद दिस लवर्स यहाँ पर देखो मुझे ऐसे दिख रही है कि आपके पर्सन ना अगर एक तो बहुत शांत मोड पे चले गए हैं, बहुत चुपचाप मोड पे चले गए हैं, जहां पर ना ही वो आपको कुछ बताते हैं ना ही आपको कुछ पूछते हैं, सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, सिर्फ चुपचाप बैठ के देखते रहते हैं। ठीक है ना? एक तो उनके दिमाग में वो है। पर जो चीज है ना कि वो जो ऑब्जर्व करते रहते हैं, देखते रहते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, उस वक्त में भी ये पर्सन आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी आप उन्हें मैसेज करोगे, अभी आप उन्हें कॉल करोगे। ठीक है? इस तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लवर की एनर्जी है, तो आप दोनों जो हो बहुत स्ट्रांगली सोलमेट, हाई लेवल का सोलमेट कनेक्शन आप दोनों का है। बट यहाँ पर कुछ कार्मिक इशू है जिसको रिलीज करना ही करना है, चाहे वो कुछ करे ना करे, आप दोनों को इसको रिलीज करना है। तो वही है, उसी चीज की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। क्योंकि जब ऊपर वाले की कुछ प्लान्स हो तो हमारी प्लान्स कुछ काम के होते नहीं है।
तो हम जितना उनके प्लान के हिसाब से चीजें छोड़ दे उतना ही बेहतर है। तो अगर आप दोनों को कुछ फेस करना है तो आप करोगे, उसके बाद आपका रीयूनियन हो जाएगा। विद दिस पेज ऑफ कप्स देखो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर जितनी भी ग्रिड थी, जितनी भी ईगो थी, एटीट्यूड थी, गुस्सा था, ये हर चीज को कहीं ना कहीं रिलीज करना चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन इमेच्योर एनर्जी से निकलकर 50% मेच्योर बन चुके हैं। इतना तो बहुत अच्छा हुआ है कि इमेच्योरिटी से ये निकल गए हैं, मेच्योर पर्सन बन गए हैं। ठीक है, अब आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं आप इस पर्सन की मेच्योरिटी देखोगे। ठीक है, ये कितने लेवल के मेच्योर हो गए हैं, और आप उनके डिसीजंस भी बहुत ज्यादा मेच्योरिटी के साथ देखोगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये इंसान के अंदर बदलाव बहुत ज्यादा आए हैं। आप जितना समझाने की कोशिश कर रहे थे, ये अगर नहीं समझ रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ऐसे उनमें डेफिनेटली बदलाव आएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ भाई, ये इंसान सच में बहुत बदल गया है। मेरा उसको भूलने के बाद, या फिर मेरा इग्नोर करने के बाद, मेरा छोड़ने के बाद इस पर्सन ने खुद को बदला है। ये खुद के ऊपर काम भी कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, खुद के नेचर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, ये कहीं ना कहीं नेक्स्ट एक्शन को भी दिखाता है, और यहाँ पर न्यू बिगिनिंग भी मुझे दिख रही है। ठीक है, आपके पर्सन सोच रहे हैं आपसे बात करने के लिए। ठीक है, उनके दिमाग में चल तो रहा है कि वो आपसे एक बार जरूर आके बात करें, और जो भी उनके अंदर में फीलिंग्स है, जो भी वो आपको बताना चाहते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली बताएं। चल तो रहा है उनके दिमाग में। ठीक है, चलिए और कार्ड्स देखते हैं, और ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। पहला हमारे पास है डेस्टिनी। देखो, विद दिस डेस्टिनी मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये पर्सन आपको अपनी डेस्टिनी में चाहते हैं, किस्मत में चाहते हैं। ठीक है, किसी को हम चाहना और वो हमें मिल रहा है किस्मत से, ये दोनों चीजें अलग होती हैं। ठीक है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि आप जैसा अच्छा इंसान डेफिनेटली इनकी किस्मत में होना चाहिए, उनके भाग्य में होना चाहिए। उन्होंने शायद आपसे दो चीज बहुत अच्छी सीखी है, अच्छाई और बुराई। आप अच्छे चीज को अच्छी तरीके से ट्रीट करते हो, बुरी चीज को आप बुरा बोलते हो। लाइक आप सही को सही और गलत को गलत स्टैंड करते हो। शायद इस पर्सन ने आपसे वो चीज बहुत अच्छे से सीखा है। ठीक है, और वो चीज उनकी लाइफ में अभी कहीं अप्लाई हो रही है शायद। ठीक है, नेक्स्ट विक्टिम। विक्टिम को मैं क्लैरिफाई करूंगी क्यों यहाँ पर विक्टिम आया है। बिटर स्वीट, अबंडेंस, रिलीज। ओके, एक बार क्लैरिफाई करती हूँ विक्टिम को। फाइव ऑफ कप्स। ओके, तो अभी सिनेरियो क्या है कि आपके पार्टनर आपको इतना मिस कर रहे हैं कि अभी उनको लगना स्टार्ट हो गया है कि वो विक्टिम है, उनके साथ कुछ गलत हुआ है। समझ रहे हो आप? लाइक इन्होंने आपको इग्नोर करना स्टार्ट किया। अभी अगर आप उनको भी इग्नोर कर रहे हो ना, तो अभी उनको ऐसा लग रहा है, अरे ये तो मुझे इग्नोर करना स्टार्ट कर रहे, अभी तो ये उल्टा मेरे ही ऊपर चीजें गलत हो गई, मेरे साथ ही चीजें गलत हो गई। समझ रहे हो? तो खुद को कहीं ना कहीं विक्टिम करने की ये कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे साथ गलत हो गया उल्टा। ठीक है, आपके पर्सन ने जितनी आपको कड़वी बात बोली है, या फिर जितना आपको हर्ट किया है, या फिर जितना तकलीफ देने वाली बात बोली है, उनको वो चीज महसूस हो रही है। वो उन्होंने आपको कड़वी चीज, मीठी चीज, दोनों बात बोली है, बट वो चीज उनको अभी फील हो रही है कि नहीं, मैंने कुछ ज्यादा ही कड़वा बोल दिया। तो अभी उनके अंदर ही अंदर वो चीज उनके खाए जा रही है, अंदर ही अंदर वो चीज उनको तकलीफ दे रही है। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजों को भी वो रिलीज करना चाहते हैं। उनका जो थर्ड आई और क्राउन चक्रा बहुत ब्लॉक है, क्योंकि वो बहुत नेगेटिव थिंकिंग करते हैं। उस चीज का हीलिंग करवाओ। ठीक है, और दूसरा विद दिस अबंडेंस, यहाँ पर मुझे ऐसी दिख रही है कि आपके पार्टनर की लाइफ में देखो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पार्टनर अगर चीजों को पॉजिटिवली देखते हैं, बहुत टाइम वेट करते हैं, या फिर चीजों को गहराई से लेते हैं, तो आप दोनों का रिश्ता ठीक होने का चांस है। डिपेंड करता है कि ये क्या करेंगे, क्योंकि ये दो
दो इस पर्सन का मूड है। एक मूड है कभी कभी ट्राई करेंगे, दूसरा मूड है थक जाएंगे, चलो ये तो मानेगी नहीं, अब क्या करूं, चलो छोड़ो, ठीक है। और फिर याद आएगी तो फिर आपसे बात करने के लिए ट्राई करेंगे। उनकी दो एनर्जी साइमल्टेनियसली चलती रहेगी, ठीक है। तो आपके पर्सन के ऊपर बहुत स्ट्रांगली डिपेंड करता है कि ये पर्सन जो है अभी भी यही डिपेंड कर रहा है, अभी भी यही उनकी फीलिंग्स है, कभी अच्छा फील करते हैं, कभी फील करते हैं क्या करूं। तो अगर वो एक ही अपनी फीलिंग्स के ऊपर स्टिक करते हैं तो डेफिनेटली आप दोनों का रियूनियन होगा और अब बात होगा। देखो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये पर्सन से नेक्स्ट एक्शन में कांटेक्ट हो सकता है आपका। कुछ का जल्दी हो जाता है, कुछ का टाइम लगता है, ठीक है। आपके लिए क्या गाइडेंस है एक बार देख लेते हैं, आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं। गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें। आपके लिए है मैजिशियन, वाओ, आपके लिए है आप जो भी चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो वो एक महीने या फिर एक हफ्ता या फिर एक दिन या फिर कुछ लोगों के लिए 10 महीने, एक साल के अंदर आपको आपकी चीजें मिल जाएगी। आपने जिस चीज के लिए मैनिफेस्ट किया, ठीक है, वो चीज आपको मिल जाएगी। सो डोंट वरी, मैनिफेस्ट करते रहो, ट्राई करते रहो, ओके। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई और मिलते हैं अगली रीडिंग पर। बाय गाइज।